अली बाबा एक गरीब लकड़हारा था जो एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने 40 चोरों को एक बड़ी चट्टान के पास रखकर देखा। चोरों का सरदार जादुई अल्फाज खुल जा समसम कहता है और चट्टान एक तरफ सरक जाती है, जिससे एक पोशीदा गार का दहाना खुल जाता है। चोर अपने चराए हुए खजाने के साथ गार में दाखिल होते हैं और कुछ देर बाद बंद हो जा समसम कहकर गार को दोबारा बंद कर देते हैं। अली बाबा, जो इस मंजर को देख रहा था, चोरों के जाने के बाद जादुई अल्फाज खुल जा समसम कहकर गार में दाखिल हो जाता है। अंदर जाकर वो खजाने के अनबार देखकर हैरान रह जाता है। वहां सोने, चांदी, जवाहरात और कीमती सामान की भरमार थी। वो जितना मुमकिन हो सका खजाना उठाकर घर वापस आ गया। घर पहुंचकर अली बाबा ने अपनी बीवी को खजाने के बारे में बताया। बीवी ने खजाने का वजन करने की जिद की और अपने लालची पड़ोसी कासिम, अली बाबा का अमीर भाई, से तराजू उधार ले लिया। कासिम की बीवी ने तराजू पर मोम लगा दिया था। जब तराजू वापस किया गया तो मोम में सोने का एक सिक्के चमक गया, जिससे कासिम हुआ को अली बाबा के राज का पता चल गया। कासिम ने लालच में आकर अली बाबा से खजाने के बारे में सवाल किया। अली बाबा ने अपने भाई को राज बता दिया। कासिम फौरन गार में जाने के लिए निकल पड़ा और अपने साथ कई गधों को ले आया ताकि ज्यादा खजाना ले सके। लेकिन अपनी लालच में वो जादुई अल्फाज भूल गया और गार में फंस गया। चोर वापस आए और उसको पकड़कर मार डाला। जब कासिम वापस नहीं आया तो अली बाबा ने उसकी तलाश शुरू की। वो गार में कासिम की लाश को तलाश करके घर ले आया और दफन करने के लिए तैयारी की। ये समझते हुए कि चोर इंतकाम लेने आएंगे, उसने अपनी ज़हीन और वफादार नौकरानी मोर्जियाना को खबरदार किया। चोरों ने जब देखा कि कासिम की लाश निकाली जा चुकी है तो उन्होंने समझा कि कोई और उनका राज जान चुका है। उनका सरदार एक ताजिर बनकर अली बाबा के करीब एक घर किराए पर ले आया। इसके साथ 40 बड़े तेल के बर्तन थे, जिनमें से एक तेल से भरा था और बाकी में चौर छिपे हुए थे। मोर्जियाना को इन बर्तनों पर शक हुआ और जब उसने उनकी तफ्तीश की तो चोरों को पकड़ लिया। इस रात उसने एक बड़ा तेल का बर्तन गर्म किया और चोरों के अंदर तेल डालकर उन्हें मार डाला। फिर जब चोरों का सरदार अली बाबा पर हमला करने आया तो मोर्जियाना ने उसको भी मार डाला। अली बाबा ने मोर्जियाना का तदिल से शुक्रिया अदा किया और उसे आजाद कर दिया। इसने मोर्जियाना की शादी अपने बेटे से करने का इंतजाम किया। चोरों के मारे जाने के बाद अली बाबा आजाद हो गया और खजाने का इस्तेमाल किया, लेकिन वो हमेशा बेतकल्फ और सखी रहा। गांव के गरीबों की मदद करता रहा। वो एक लंबी और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। हमेशा मोर्जियाना की वफादारी और अक्ल को याद करता रहा।